Hello students, good morning. Hope you all are good, doing well. My name is Akanksha Mishra. Today I am going to teach you Essentials of Management of BCom first semester. This is a paper of 5. So first of all we will discuss about the syllabus of Essentials of Management, then we will discuss about the topic. तो ये देखिए ये हमारा पेपर 5 है एसेंशियल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब ये जो हमारा पूरा कोर्स है ये 4 यूनिट में डिवाइड है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4। तो सबसे पहले हम लोग यूनिट 1 पढ़ेंगे। तो यूनिट 1 के सिलेबस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। यानी अगर इन दोनों टॉपिक की बात हम करें तो हमारा ओवरऑल ओवरव्यू आ जाता है मैनेजमेंट का, कि मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, नेचर्स, ये सारी चीज़ें हम इन दो टॉपिक में कवर करेंगे। नेक्स्ट है हमारा इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट, यानी मैनेजमेंट का इवोल्यूशन कहाँ से हुआ। मैनेजमेंट का इवोल्यूशन हमारा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से शुरू हुआ था। तो हम ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ेंगे इस टॉपिक में। और इसमें जैसा कि दिया हुआ है वेरियस थ्योरीज एंड अप्रोचेस, तो हमारी थ्योरीज थी क्लासिकल थ्योरी, न्यू क्लासिकल थ्योरी, मॉडर्न अप्रोच, ये सारे टॉपिक हम ये सारी थ्योरीज हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। नेक्स्ट है हमारा कंट्रीब्यूशन ऑफ पीटर ड्रकर टू वैल्यू क्रिएशन। जो पीटर एफ ड्रकर थे इन्होंने, उनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था हमारे मैनेजमेंट में। तो इनका क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा ये हम पढ़ेंगे। फिर है हमारा मैनेजमेंट प्रोसेस। इस टॉपिक में हम पूरा प्रोसेस मैनेजमेंट का डिस्कस करेंगे। अब हम देखते हैं कि हम यूनिट 1 डिस्कस करते हैं। So we will start from the question of unit 1. ये आप देख रहे हैं कि हमने जो ये यूनिट 1 है हमारी, इसको हमने 3 क्वेश्चन में डिवाइड किया है। इसको इन तीनों क्वेश्चन में हमने पूरा ओवरऑल सिलेबस को कवर किया है। तो जैसे कि सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है मैनेजमेंट इज द मेथड थ्रू विच इंडिविजुअल्स एंड कलेक्टिव एफर्ट्स कैन बी अचीव थ्रू कलेक्टिव गोल्स, प्लीज कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट। यानी इन्होंने कहा है कि मैनेजमेंट एक तरीका है, एक मेथड है जिसमें इंडिविजुअल्स और कलेक्टिव दोनों अपने एफर्ट्स डालते हैं। क्यों क्यों डालते हैं? अब कलेक्टिव गोल्स को अचीव करने के लिए आपको इस स्टेटमेंट पे कमेंट लिखना है। फिर जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो है हमारा एक्सप्लेन द मैनेजमेंट ब्रांचेस एंड आइडियाज इन डिटेल। ये हमारा इस टॉपिक में हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, कि मैनेजमेंट की ब्रांचेस और आइडियाज क्या क्या है उसे हमें डिटेल में डिस्कस करना है। फिर थर्ड क्वेश्चन को हमने शॉर्ट नोट्स में डिवाइड किया है, 3 शॉर्ट नोट्स है। फर्स्ट शॉर्ट नोट्स है मैनेजमेंट थॉट्स ऑफ पीटर एफ ड्रकर। मैनेजमेंट के थॉट्स क्या थे, पीटर एफ ड्रकर के क्या क्या थॉट्स थे मैनेजमेंट में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एमबीओ, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। थर्ड हमारा है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये 3 हमारे शॉर्ट नोट्स हैं। तो आज का हमारा लेक्चर 1 है। इस लेक्चर 1 में हमें कवर करना है इंट्रोडक्शन एंड नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। तो देखते हैं, जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, मैनेजमेंट इज द मेथड थ्रू विच इंडिविजुअल्स एंड कलेक्टिव एफर्ट्स कैन बी अचीव थ्रू कलेक्टिव गोल्स, प्लीज कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट। यानी मैनेजमेंट एक तरीका है जिसमें इंडिविजुअल्स और कलेक्टिव एफर्ट्स डाले जाते हैं किसी कलेक्टिव गोल्स को अचीव करने के लिए। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का क्या कॉन्सेप्ट है। The new concept of management around 1940 in the following shapes were presented। यानी जो हमारा नया कॉन्सेप्ट था मैनेजमेंट का वो 1940 1940s के अराउंड का था, जिसमें कई सारे सेंस प्रेजेंट किए गए। जैसा कि दिया हुआ है मैनेजमेंट इन द सेंस ऑफ ऑफिसर्स या ऑफिशियल, यानी मैनेजमेंट का अगर जो हमारा इवोल्यूशन हुआ था वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से हुआ था। उस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में क्या हुआ था, बहुत सारी इंडस्ट्रीज की ग्रोथ हुई थी, इंडस्ट्रीज में चेंजेस आए थे। उन चेंजेस की वजह से काफ़ी इश्यूज क्रिएट्स हुए, कुछ बैरियर्स थे, उन बैरियर्स को रिमूव करने के लिए हमारी क्लासिकल और न्यू क्लासिकल थ्योरीज आई थी।
कि ये सारे बैरियर्स को रिमूव किया जाए और स्मूथली बिजनेस रन करे। तो यहाँ पे ये सेंस है कि मैनेजमेंट जो है वो ऑफिशियल के सेंस में भी वर्क करता है। जैसे सुपरवाइजर जो होता है वो अपने सबऑर्डिनेट्स को कोऑर्डिनेट करता है, उनसे काम करवाता है, उनको ऑर्डर देता है, इंस्ट्रक्शंस देता है, डायरेक्शंस देता है, ये सारी चीज़ें आती हैं। फिर है हमारा मैनेजमेंट एज अ मैनेजमेंट साइंस। मैनेजमेंट जो है हमारा वो साइंस है। अब कैसे साइंस है? मैनेजमेंट को साइंस हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होने के साथ साथ ये लॉजिकल थिंकिंग बेस्ड होती है। लॉजिकल थिंकिंग की जो भी चीज़ें हैं वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है, किसी एक पर्सन के कहने से ही नहीं हम उसको मान लेते हैं। लॉजिकल थिंकिंग में जैसे अगर हम बात करें कि आप जो भी चीज़ें सोचेंगे वो लॉजिक के साथ सोचेंगे, और कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होती है। अब बात आती है कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या होती है। तो मान लीजिए अगर हम कहें प्राइस, किसी भी कोमोडिटी का प्राइस अगर कम होगा तभी उसकी डिमांड बढ़ेगी, तो ये क्या है? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम दें कि आप रेड और वाइट कलर को मिक्स करेंगे तभी हमारा पीच कलर बनेगा, तो ये सब क्या है? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। इसीलिए हम कहते हैं कि मैनेजमेंट एज अ साइंस। एक हमारा और आता है कि मैनेजमेंट एज एन आर्ट। मैनेजमेंट एक आर्ट होती है। आर्ट की होती है क्योंकि आप क्या करते हैं, जितनी भी आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस गेट टू परफेक्शन। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उस काम में स्पेशलाइज हो जाएंगे, आपके पास परफेक्शन आ जाएगा। फिर है हमारा मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस। जो हमारा मैनेजमेंट होता है वो एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। हाँ, हमारा मैनेजमेंट प्रोसेस या प्रक्रिया इस तरह से है क्योंकि हम मैनेजमेंट में क्या करते हैं, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए डिफरेंट प्रोसेस से होकर गुजरते हैं, एक के बाद एक स्टेजेस फॉलो करते हैं। उन स्टेजेस को कंप्लीट करने के बाद ही हम अपने टारगेट्स को, गोल्स को अचीव करते हैं। अब प्रोसेस में अगर हम कहें तो मैनेजमेंट हमारा प्रोसेस है। सोशल प्रोसेस भी होता है, डायनेमिक प्रोसेस भी होता है, स्टैटिक प्रोसेस होता है। Apart from these facts, some other facts have also been mentioned prominently like इन facts के अलावा भी कुछ facts थे, जैसे दिया हुआ है ए पॉइंट पे, मैनेजमेंट डील्स विद गेटिंग पीपल्स टू वर्क। मैनेजमेंट डील्स करता है कि कैसे डील करता है कि मैनेजमेंट एक कला होती है कि वो डिफरेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं उनसे कैसे काम कराएगा। ठीक है। और अगर हम इन सिंपल वर्ड्स में बात करें कि मैनेजमेंट क्या होता है, तो किसी भी काम को मैनेज करना ही मैनेजमेंट है। चीज़ों को मैनेज करना ही मैनेजमेंट होता है। जैसे कि एक डेफिनेशन भी बहुत फेमस है हमारी कि मैनेजमेंट इज व्हाट मैनेजमेंट डज। जो मैनेजमेंट करता है वही मैनेजमेंट है, यानी जो प्रबंध कर रहा है वही प्रबंध है। अब मैनेजमेंट में मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता है। कैसा प्रोसेस होता है कि आप अपनी जो आपके गोल्स हैं उनको अचीव कर सके। एक चीज़ और होती है जो कि इम्पॉर्टेंट है, मैनेजमेंट में सिर्फ चीज़ों को मैनेज ही नहीं किया जाता है। जो भी चीज़ आप मैनेज कर रहे हैं वो इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली भी होनी चाहिए। मैनेज करने को तो कोई भी मैनेज कर सकता है बट इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली होनी चाहिए। इफेक्टिवली की हम बात करें कि इफेक्टिवली क्या होता है, तो इफेक्टिवली का मतलब होता है कि गिवन टाइम पीरियड में आप अपने काम को कंप्लीट कर दें। और अब हम इफ़िशिएंटली की बात करें, इफ़ यू वेस्ट योर रिसोर्सेज दैट मीन्स यू आर नॉट एफिशिएंट। यानी आपको बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करना है, रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करना है, तभी आप एफिशिएंट कहे जाएंगे। और जो हमारा मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट कॉम्बिनेशन होता है थ्री वर्ड्स का, मैनेज प्लस मैन प्लस टी। टी का मतलब होता है टैक्टफुल, यानी मैनेज प्लस मैन प्लस टैक्टफुली, यानी ये क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री वर्ड्स है। अब देखिए दिया है दिस सेंस ऑफ मैनेजमेंट इज रिलेटेड टू साइकोलॉजी। ये जो हमारा मैनेजमेंट का सेंस है साइकोलॉजी से रिलेटेड है। अभी आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ाऊंगी जिसमें तीन लेवल्स होते हैं, टॉप लेवल्स, मिडिल लेवल्स और लोअर लेवल्स। उसमें हम सारे लेवल्स को डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे जैसे क्या है कि मैनेजमेंट साइकोलॉजी के टर्म में कि ये डिफरेंट जो लेवल्स होते हैं मैनेजमेंट, इनमें हर लेवल पे जितने भी लोग होते हैं, जैसे बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स टॉप लेवल पे हो गए, मिडिल लेवल पे आपके मैनेजर्स हो गए, लोअर लेवल पे सबऑर्डिनेट्स हो गए, सुपरवाइजर हो गए, तो ये सब लोग क्या करते हैं, अपने अंडर में जो भी एम्प्लॉयज हैं उनसे काम करवाते हैं, तो एक आर्ट के थ्रू ही काम कराते हैं।
अब दिया हुआ है कि मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन विद इंडिविजुअल्स ग्रुप्स दिस प्रोसेस सोशियोलॉजिस्ट सोशल साइकोलॉजिस्ट द मैनेजर अंडर दिस कॉन्सेप्ट आर डिफरेंट ऑफ द इंटरसाइन क्लैश ऑफ लेबर ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट रिलीजन एंड कल्चर स्टडीज। यानी कि मैनेजमेंट एक आर्ट होती है। कैसी आर्ट होती है कि आप इंडिविजुअल्स ग्रुप जो है आपका उनसे आप कैसे काम करा रहे हैं, ये मैनेजमेंट होता है। अब जैसे दिया हुआ है कि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, मैनेजमेंट एक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग, जैसे कि हम क्या कहते हैं कि आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस लाते हैं। मान लीजिए पहले आप लोगों का जो काम था वो 10 लोगों में हो जाता था, आज की डेट में आपके वर्कर बहुत इफिशियंट है और सेल्फ मोटिवेटेड है, वो 8 लोगों में ही काम कर रहे हैं। तो ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है जिसमें आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप चेंजेस ले आते हैं। और आप क्यों चेंजेस लाते हैं? आप अपने डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए, अचीव करने के लिए, जो भी आपका प्री डिटरमाइंड गोल्स है उसको अचीव करने के लिए आप डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस से होकर गुजरते हैं। फिर दिया हुआ है मैनेजमेंट इज द पावर ऑफ न्यू आइडियाज। पावर ऑफ न्यू आइडियाज का क्या मतलब हुआ है? ब्रेन स्टॉर्मिंग। अब वर्ड आता है ब्रेन स्टॉर्मिंग। क्या होता है? ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब होता है जनरेट्स न्यू आइडियाज। यानी जैसे अगर मैं सिंपल वर्ड्स में आपको सबसे पहले समझाती हूँ कि हमारे पास क्लास में 20 बच्चे हैं। 20 बच्चों को मैंने कोई एक टॉपिक दिया है और मैंने सबको एक एक शीट ऑफ पेपर दे दी है कि आप उस शीट पे आपने दो दो व्यूज लिखी है। जो भी हमने टॉपिक दिया है, कुछ भी हमने दिया है, तो सबने डिफरेंट डिफरेंट व्यूज अपने दिए हैं। फिर हमने उन 20 बच्चों से वो पेपर कलेक्ट करके 10 व्यूज को शॉर्ट लिस्ट किया। अब उन शॉर्ट लिस्ट करने के बाद हम क्या करेंगे? हमारे पास आइडियाज आ गए, क्योंकि हम अभी सिर्फ हम अकेले सोच रहे थे। अब हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, हमने सबके व्यूज को कलेक्ट किया। अब हम देखेंगे कि कौन सा सबसे अच्छा है और किससे हम जल्दी अपने वर्क को कंप्लीट कर लेंगे इफेक्टिवली एंड इफिशियंटली, हमारे रिसोर्सेज भी ना वेस्ट हो, हमें रिजल्ट भी अच्छा मिले। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि मैनेजमेंट के पास पावर होती है कि वो नए आइडियाज को जनरेट कर लेता है, क्योंकि उसके पास बहुत सारे वर्कर्स होते हैं तो सब अपने अपने व्यूज देते हैं। अब दिया हुआ है मैनेजमेंट रिलेट्स टू द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। मैनेजमेंट रिलेटेड होता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से। अगर डिसीजन मेकिंग की हम बात करें तो अभी आपकी, जैसे मैंने बोला था कि आपकी 4 यूनिट है, तो जो हमारी सेकेंड यूनिट है उसमें एक डिसीजन मेकिंग पूरा प्रॉपर टॉपिक है। अब मैनेजमेंट देखो, डिसीजन मेकिंग की कैपेबिलिटी सबके पास नहीं होती है। डिसीजन मेकिंग करने के लिए आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, आपकी जो थिंकिंग है वो अच्छी होनी चाहिए। तो जो मैनेजमेंट होता है वो रिलेटेड होता है डिसीजन मेकिंग से। यानी जो भी डिसीजन ले रहा है वो ऑटोक्रेटिक नहीं होना चाहिए, उसे डेमोक्रेटिक होना चाहिए। सिर्फ अपना ही ना सोचे, जो उसके यहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे हैं उन सबका भी भला सोचे, और कैसे बिजनेस को रन कराना है, कैसे पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करनी है, फॉर्मुलेट करने के बाद प्लान्स को फॉर्मुलेट करता है, ये सब फॉर्मुलेशन के बाद कैसे इम्प्लीमेंट करनी है चीज़ें, ये सब चीज़ें डिसीजन मेकिंग में आती हैं। ठीक है, इन्हीं सबको देखते हैं कि कैसे क्या करा जाएगा। यानी डिसीजन मेकिंग का मतलब इन शॉर्ट निर्णय लेना किसी चीज़ का। अब दिया हुआ है मैनेजमेंट डील्स विथ गोल सेटिंग, गोल अटेनमेंट एंड इवैल्यूएशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। यानी मैनेजमेंट जो होता है वो डील करता है गोल सेटिंग, यानी जो हमारे गोल्स हैं उनको, गोल्स को अचीव करने के लिए पहले सबसे हम सेटिंग करते हैं कि कैसे गोल्स को हम अचीव करेंगे। ठीक है, फिर गोल अटेनमेंट पे फोकस करता है। फिर वो क्या करता है? ऑर्गेनाइजेशन का इवैल्यूएशन करता है कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या, मतलब जैसे इवैल्यूएशन करता है कि क्या पॉजिटिव पॉइंट्स है, क्या नेगेटिव पॉइंट्स है। फिर जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनको पॉजिटिव करने के लिए सोचता है, उनको पॉजिटिव करने के लिए पॉलिसीज फ्रेम करता है। फिर है मैनेजमेंट इज द इकोनॉमिक पार्ट ऑफ एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। हाँ, जो हमारा मैनेजमेंट होता है वो इकोनॉमिक पार्ट भी होता है इंडस्ट्रियल सोसाइटी का, क्योंकि वो इंडस्ट्रीज की ग्रोथ के लिए, इंडस्ट्रीज की चेंजेस जो आए हैं सोसाइटी में, क्या चीज़ें हैं, इन सब पे भी वर्क करता है। फिर है हमारा मैनेजमेंट इज अ सिस्टम अप्रोच। जो मैनेजमेंट है हमारा वो सिस्टम अप्रोच है। कैसे है? क्योंकि ये सिस्टमैटिक वे में काम करता है। फिर है मैनेजमेंट इज एन इकोलॉजिकल एंड कॉन्सिडेंटल आइडियोलॉजी।
इकोलॉजिकल होता है और आइडियोलॉजी बेस्ड होता है। ये नहीं बस जो मन में आया तुरंत कर दिया, पहले सारी चीज़ें जैसे ब्रेन स्टॉर्मिंग मैंने बताई थी कि वो आइडियाज़ जनरेट करता है, थिंकिंग लॉजिकल थिंकिंग करता है, आइडियाज़ को कलेक्ट करता है, फिर ही सारी चीज़ों को मैनेज करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। अब दिया हुआ है नेक्स्ट हमारा डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की क्या परिभाषा होती है? अकॉर्डिंग टू एफ डब्ल्यू टेलर के अनुसार बताया गया है कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू एंड देन सीइंग दैट इज डन इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। यानी इन्होंने कहा है, इनके एफ डब्ल्यू टेलर के अनुसार मैनेजमेंट एक आर्ट होती है, एक कला होती है, जिसमें हम लोग ये देखते हैं या ये जानते हैं कि जो हम करना चाहते हैं वो हमने कर लिया है। अगर हमने कर लिया है तो हमने बेस्ट और चीपेस्ट वे में उसे किया है या नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था कि मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ मैनेज करना ही नहीं हो जाता है, आपको इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली भी करना है। The so-called management by different scientists and scholars in different definition has been explained। हाँ, different साइंटिस्ट और different स्कॉलर ने अपनी अपनी डेफिनेशन दी है। जैसे अभी मैंने आपको एक डेफिनेशन बताई थी कि मैनेजमेंट इज व्हाट मैनेजमेंट डज, ये भी हमारी मैनेजमेंट की डेफिनेशन है। तो इन शॉर्ट या इन सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें, किसी भी चीज़ को मैनेज करना ही मैनेजमेंट होता है। अगर आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तब भी आप सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं। आपको एग्ज़ाम देना होता है तब भी आप मैनेजमेंट टाइम टेबल सेट करते हैं। तो ये भी तो एक मैनेजमेंट ही कर रहे हैं कि आप कैसे करेंगे। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होगा तब वहाँ का बिजनेस स्मूथली रन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? कंट्रोवर्सीज क्रिएट होंगी, डिस्प्यूट्स अराइजेज होंगे, उनका सेटलमेंट ही नहीं हो पाएगा। बट जब सारी चीज़ें मैनेज करके की जाएंगी तब वो अच्छे से वर्क करेगा। अब हम देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, इसे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स भी बोलते हैं। पहला है हमारा मैनेजमेंट इज पर्पसफुल। जो हमारा मैनेजमेंट होता है वो पर्पसफुल है। पर्पसफुल कैसे है? हम मैनेजमेंट आर्ट होती है। क्या कैसी आर्ट होती है कि पीपल से कैसे काम कराना है, कैसे वो लोग सारी चीज़ों को काम करें और गिवन टाइम पीरियड में भी कर दे, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी करे, वेस्ट भी ना करे। ठीक है, तो मैनेजमेंट किसी ना किसी पर्पस के लिए ही किया जाता है। जैसे अगर हम कहें आपके पेपर होने हैं, आपके एग्जाम्स होने हैं, तो अगर आपके एग्जाम्स ना हो तो क्या आप पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे। या अगर आपके एग्जाम्स ना हो तो आप क्या टाइम टेबल सेट करेंगे? नहीं करेंगे। यानी कोई ना कोई पर्पस है, तभी तो आप चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। यानी आपके एग्जाम्स होने हैं, आपको पास होना है, आपको डिग्री चाहिए, तो आप उस डिग्री के लिए आपका पर्पस क्या है? आपको पास होना है, इसीलिए आप चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, टाइम टेबल बना रहे हैं, पढ़ रहे हैं। वैसे ही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, कोई ना कोई हमारा पर्पस होता है, उस पर्पस को अचीव करने के लिए ही सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं। फिर है हमारा मैनेजमेंट इज द कोऑर्डिनेशन ऑफ कलेक्टिव एफर्ट्स। जैसे कि अगर जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज होते हैं, तो सभी के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। जितने भी कलेक्टिव यानी जितने भी एम्प्लॉयज हैं जो अपने अपने एफर्ट्स डाल रहे हैं, उन सब में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है तालमेल बिठाना, और कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। अगर आपके में कोऑर्डिनेशन नहीं, अगर हम क्लास की बात करें सिंपल वर्ड्स में, जैसे अगर हम कहें कि एक सीट पे दो बच्चे बैठे हैं, तो दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि कैसे बैठेंगे, अपनी चीज़ों को कैसे शेयर करेंगे। ठीक है, अगर दोनों में कोऑर्डिनेशन नहीं है तो दोनों दिन भर लड़ते रहेंगे कि इन्होंने इधर सामान रख दिया, उधर रख दिया, हमारी जगह थी, इनकी जगह थी। वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है कि अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो जितने भी एम्प्लॉयज अपने अपने एफर्ट्स डाल रहे हैं वो सब आपस में लड़ाई झगड़ा क्रिएट करेंगे। वो कहेंगे हम अपनी करेंगे, हम अपनी करेंगे, मगर जब उनके बीच में कोऑर्डिनेशन है कि हाँ, हमने जो भी एफर्ट्स डाले वो कलेक्टिव एफर्ट्स होंगे, कोऑर्डिनेट करके करेंगे, तब काम अच्छे से होगा। फिर है हमारा थर्ड पॉइंट, मैनेजमेंट डील्स विद द यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज। मैनेजमेंट डील्स करता है ह्यूमन रिसोर्स। जैसे कि मैनेजमेंट का ही पार्ट होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसे एचआर भी बोलते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, मैन पावर की रिक्रूटमेंट देखते हैं कि कितने हमें मैन पावर चाहिए, कितने लोगों की हमें नीड है, हमें मटेरियल्स क्या क्या चाहिए, मतलब कितने मटेरियल में हमारा काम होगा।
तो ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट ही डील करता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कितने मेंबर्स होने चाहिए, कितना मटेरियल होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए पहले हमारे यहाँ के वर्कर एफिशिएंट नहीं थे, वो बहुत ज़्यादा वेस्ट करते थे मटेरियल्स को, बट अब हमारे यहाँ के वर्कर्स एफिशिएंट हो गए हैं, जो नहीं भी थे उनको हमने ट्रेन करके अच्छा कर दिया, तो हमारे यहाँ जो रिसोर्सेज है वो कम लगेंगे। फिर है मैनेजमेंट इज़ अ डिस्टिंक्ट प्रोसेस। जो मैनेजमेंट होता है हमारा वो एक डिस्टिंक्ट प्रोसेस है, डिफरेंट प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? डायनेमिक प्रोसेस भी होता है, हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, हमें जब जैसी ज़रूरत होती है उसमें चेंजेस ले आते हैं। कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस होता है क्योंकि चलता रहता है, कब तक चलता रहता है? जब तक कि हम अपने डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर लेते। सोशल प्रोसेस है, क्यों? क्योंकि सोसाइटी को भी लेके चलता है। फिर है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट है द अरेंजमेंट इज यूनिवर्सल या द मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल। हाँ, मैनेजमेंट जो होता है वो हमारा परवेसिव होता है। परवेसिव का मतलब हर जगह एप्लीकेबल होता है। मैनेजमेंट अभी जैसे मैंने आपको कॉन्सेप्ट में जब समझा रही थी तभी मैंने बताया था कि मैनेजमेंट सिर्फ हमारे स्कूल कॉलेज तक ही लिमिटेड नहीं होता है। आपको स्कूल आना है, ऑफिस जाना है, कॉलेज जाना है, तब आप चीज़ें सारी मैनेज करते हैं कि आप कैसे जाएंगे, कितने बजे उठे, कि आप रेडी भी हो जाए, आपका टिफ़िन भी प्रिपेयर हो जाए, आप टाइमली पहुंच भी जाए, ड्राइव करने में कितना आपको टाइम लगेगा, ये सारी चीज़ें आप मैनेज करके चलते हैं ना। वैसे ही मैनेजमेंट ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन में कहता है। मैनेजमेंट हमारा स्कूल, कॉलेज, घर, बैंक, हॉस्पिटल हर जगह एप्लीकेबल रहता है, इसीलिए से यूनिवर्सल या परमिसिव भी बोलते हैं। फिर है हमारा मैनेजमेंट इज एन इकोनॉमिक सिस्टम। हाँ, मैनेजमेंट जो है हमारा वो इकोनॉमिक सिस्टम होता है। अगर हम इकोनॉमिक सिस्टम की बात करें तो इकोनॉमिक सिस्टम में हमारे तीन आ जाते हैं, कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी। यानी इन तीनों इकोनॉमी में जैसे चीज़ें की जाती है उन सबको आप मैनेज करते हैं कि हाँ, अगर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है तो चीज़ें ऐसे फॉलो की जाएंगी, सोशल है तो ऐसे की जाएंगी, ऐसे मैनेज किया जाएगा। फिर है हमारा मैनेजमेंट इज अ स्पेशलाइज्ड एंड वेरियस लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, यानी मल्टी लेवल एग्जीक्यूशन। मैनेजमेंट सिर्फ एक लेवल तक ही नहीं, मल्टी लेवल एग्जीक्यूशन है, यानी हर लेवल पे एग्जीक्यूट करता है। एग्जीक्यूट करने का मतलब काम करता है, कार्यान्वयन करता है वो। यानी सिर्फ जहाँ मतलब उसका स्पेशलाइजेशन होता है, जिस लेवल पे जैसी नीड होती है उस जैसे वो वर्क करता है। फिर है मैनेजमेंट डिफर फ्रॉम। जो मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट सेपरेट फ्रॉम ओनरशिप, यानी मैनेजमेंट ओनरशिप से डिफरेंट होता है, सेपरेट होता है, एक ही चीज़ दोनों नहीं होती है। फिर है हमारा नाइन्थ पॉइंट कि मैनेजमेंट इज बोथ आर्ट एंड साइंस। मैनेजमेंट कला और विज्ञान दोनों है। कला कैसे है? क्योंकि हम प्रैक्टिस करते हैं। मान लीजिए आपको एप्पल बनाने को दिया गया है, किसी बच्चे की ड्राइंग नहीं अच्छी है, उसने फर्स्ट टाइम ट्रायल लिया है, उसमें एप्पल नहीं अच्छा बना है। सेकेंड टाइम ट्रायल लिया, एप्पल अच्छा बन गया, उसकी लीफ नहीं अच्छी बनी है। थर्ड टाइम ट्रायल किया है, फिर नहीं अच्छा बना है। फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे से ट्रायल लेता गया। यानी जितनी बार उसने प्रैक्टिस की, बिकॉज प्रैक्टिस गेट टू परफेक्शन, आप जितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं आप उतना परफेक्ट होते जा रहे हैं। तो वैसे ही मैनेजमेंट में क्या है, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप उस काम में स्पेशलाइज हो जाएंगे, स्पेशलाइजेशन आ जाएगा, स्पेशलिस्ट हो जाएंगे। और अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस हमारी एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, लॉजिकल थिंकिंग होती है, यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल होता है, इसलिए हम मैनेजमेंट को साइंस भी बोलते हैं। फिर है हमारा 10th पॉइंट, मैनेजमेंट इज अ हायरार्किकल सिस्टम ऑफ राइट। मैनेजमेंट में हम हर चीज़ें हायरार्की में करते हैं, ये नहीं जब जो मन हुआ जैसे मन हुआ वैसे कर लिया। एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, हर चीज़ सिस्टम से करते हैं हायरार्की में, कि पहले ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, तब हम अपने डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएंगे। फिर हमारा 11th पॉइंट है कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। हाँ, मैंने जैसे कि अभी ऊपर ही बताया था सेकेंड पॉइंट पे आपको कि कोऑर्डिनेशन जो होती है वो हमारी एसेंस होती है। बिना कोऑर्डिनेट करे अगर आप चीज़ों को चलाएंगे या मैनेज करने की कोशिश करेंगे, आप कभी कर ही नहीं पाएंगे ना, उस काम में सक्सेसफुल हो पाएंगे। रीज़न क्या है भाई? सब आपस में लड़ रहे हैं, डिस्प्यूट्स क्रिएट कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी बातों पे कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है, वो कह रहे हैं हम अपने अकॉर्डिंग करेंगे, हम कह रहे हैं हम अपने अकॉर्डिंग करेंगे, कोई किसी को फॉलो ही नहीं कर पा रहा है, तो कैसे होगा? बट अगर आप कोऑर्डिनेट करके कर रहे हैं तब आप उस काम को अच्छे से कर लेंगे। फिर क्या है? मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक प्रोसेस। जो मैनेजमेंट होता है वो एक डायनेमिक प्रोसेस है, यानी हम एज पर नीड चेंज कर देते हैं। हमें हमारे पास रॉ मटेरियल पहले कम लगता था, अब हमें ज़्यादा चाहिए, या पहले ज़्यादा लगता था, हमारे वर्कर नहीं इफिशियंट थे, अब हमारे पास इफिशियंट वर्कर है, वो कम रिसोर्सेज में ही अच्छा रिजल्ट दे लेते हैं, तो हम उसको चेंज करेंगे। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ में हम चेंजेस करेंगे, हमें ज़्यादा चाहिए, कम चाहिए, या हमें कोई मैनेजमेंट में न्यू पॉलिसी हम फॉर्मुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है, या हमने कोई प्लान बनाया था वो प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ तो हम फिर री प्लान करेंगे। तो ये सारी चीज़ें कैसे आती है कि एक डायनेमिक प्रोसेस के ही थ्रू हम करते हैं।
फिर है हमारा मैनेजमेंट इज एन इनविजिबल फोर्स। जो मैनेजमेंट होता है हमारा वो इनविजिबल है, वी कैन नॉट टच एंड सी। हम हमें मैनेजमेंट कभी भी दिखाई नहीं देता है, ना आप छू सकते हैं। अगर आप मैनेज करते हैं घर पे भी चीज़ें कि आप ऑफिस को जाना है तो क्या आप मैनेजमेंट को छू रहे होते हैं? नहीं, आप तो बस अपना माइंड मेकअप कर रहे होते हैं मैनेज करने के लिए चीज़ें। और आपको दिखाई कब देता है? जब आपको रिजल्ट मिल जाता है, यानी आपने किसी भी प्लान को करने के लिए सारी चीज़ें मैनेज की है। जब आप उस प्लान में सक्सेसफुल हो जाएंगे तब आपको मैनेजमेंट दिखाई देगा। फिर है हमारा मैनेजमेंट इज़ अ प्रोफेशन। हाँ, मैनेजमेंट हमारा प्रोफेशन होता है क्योंकि हम इसमें सारी चीज़ें एक सिस्टमैटिक वे में करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आज हमारा लेक्चर 1 था। इस लेक्चर 1 में हमने क्या-क्या कवर किया है? कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट और मीनिंग और डेफिनेशंस ऑफ मैनेजमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारा लेक्चर 2 होगा उसमें ये जो हमने क्वेश्चन किया था इसमें हम सेकंड चीज़ हम क्या पढ़ेंगे? फंक्शंस क्या है मैनेजमेंट के, प्रोसेस क्या है, लेवल्स क्या है। ये सारी चीज़ें हम लेक्चर 2 में अपने कवर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू।